Good morning. So welcome to IIT Ganit. Today we are going to learn all the concepts we have studied in trigonometric equations. So basically हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. इस वीडियो के अंदर थोड़ा लेवल कम रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो इफ यू वांट टू गेट अपडेट्स देन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्या जनरल सॉल्यूशन बताओ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 0 का. ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी. ओके, कभी भी घबराना नहीं है. क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना. उसको बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन. तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल. क्या ये इसको मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसी को साइन थीटा इंटू में सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे साइन और सेकेंड है. तो अब देखो ध्यान से, इसमें साइन सेकेंड है, इसमें साइन सेकेंड है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? कुछ कॉमन क्या आ रहा है? क्या साइन थीटा सेकेंड थीटा कॉमन आ रहा है. यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा. वहाँ क्या बचेगा? रूट 3 इक्वल टू 0. ये बचने वाला. अब एक बात बताओ, क्या सीकेंड थीटा की वैल्यू 0 होती है कभी? कभी नहीं होती. सीकेंड की रेंज माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट. इसकी सीकेंड थीटा की. ठीक है, ये तो 0 कभी नहीं होगा, मतलब इसका तो रोल खत्म. साइन थीटा प्लस रूट 3 क्या 0 हो सकता है? अगर साइन थीटा प्लस रूट 3 को 0 होना है तो साइन थीटा को माइनस रूट 3 होना पड़ेगा. क्या साइन थीटा की रेंज में माइनस रूट 3 आ सकता है? कभी कभी नहीं आया. क्यों? क्योंकि -1 से 1 होता है और ये -1 से छोटी वैल्यू है, -1.73 के आसपास. तो ये भी क्या है? पॉसिबल नहीं है. तो ओनली क्या बच गया कि साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. और साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई पे. क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से. कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस. कभी भी क्वाड्रेटिक आए तो आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ. कोशिश करो कि परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाए. देखो ध्यान से, x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? ये आएगा. इसका नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया. इसका हाफ मतलब रूट 3 का स्क्वायर ऐड करूंगा और रूट 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा. तो जैसे ही ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे ये x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा. और यहाँ पे 4 - 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने +3 किया तो यहाँ -3 भी किया होगा. तो ये x माइनस रूट 3 का स्क्वायर +1 बन जाएगा. भाई सबसे पहला क्या बताया? क्वाड्रेटिक क्या करो? परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो बस. वो कैसे करते हैं? x के कोफिशिएंट का नेगेटिव का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर है? चलो, अब इधर कौन लिखा हुआ है? साइन ऑफ पाई x बाय 2 रूट 3 इक्वल्स टू दिस. अब एक बात बताओ भाई, x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी. इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. इसके अंदर क्या ऐड किया? 1 ऐड किया, तो इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा? बट इधर कौन लिखा हुआ है? इधर साइन लिखा हुआ है ना. और साइन तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है ना, आगे पीछे कहीं जाएगा इससे. मतलब अगर इसको 1 से बड़ा या इक्वल और ये 1 से छोटा या इक्वल, तो कब पॉसिबल है दोनों के बीच में इक्वलिटी? कब? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? 1 होंगे. क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा तो ये इसके इक्वल कभी नहीं होगा, ये 1 से छोटा होगा तो ये कभी इक्वल नहीं होगा. इसलिए दोनों को 1 होना ही पड़ेगा. अगर इसको 1 होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. तभी तो क्या देगा? ये 1 देगा. मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? रूट 3 आ गई. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? रूट 3 आ गई. ध्यान देना, इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा. 1 कब होगा? जब ये 0 होगा, मतलब x की वैल्यू रूट 3 पे. यहाँ पे ये 1 कब होगा? चेक करते हैं क्या इसी x पे. अगर तो ये हो रहा है फिर तो आंसर आ गया, नहीं हो रहा तो कोई आंसर नहीं आएगा. तो x की वैल्यू रूट 3 पुट करता हूँ, तो रूट 3 कैंसिल आउट. क्या बचेगा? साइन ऑफ पाई बाय 2 बचेगा. क्या 1 होता है? बिल्कुल होता है. मतलब हाँ, ये x जो है इसको भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. इसको भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. और दोनों को क्या लेके आ रहा है? 1 लेके आ रहा है. तो मतलब एक x की वैल्यू है कौन सी? रूट 3, जो इसका आंसर होगी, और कोई वैल्यू नहीं होगी कभी भी.
कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई और वैल्यू होगी तो ये 0 नहीं होगा, तो ये 1 से हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इधर ये 1 है 1 से छोटा ही होता है इसलिए। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन -π/2 से π/2 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन कितनी होगी। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर, ये √3 की पावर में, यहाँ 10 की पावर 4 है, 10 का स्क्वायर भी है, तो क्या मैं इसको 10 स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लूँ? बिल्कुल कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैं सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर से। चलो लेट अस ट्राई। देखो ये 10 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 का कोफिशिएंट का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? चलो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 × 1 × tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू √3 की पावर सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या ये सेकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -1 इक्वल्स टू √3 की पावर सेकेंड स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? अब सोचो ध्यान से कि ये इक्वलिटी इक्वल कब हो सकती है, बताओ कब हो सकती है? ये इक्वलिटी इक्वल तभी हो सकती है, एक ही बस सॉल्यूशन है अपने पास, सोचो आप ध्यान से, वो क्या है? जब ये सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, तभी पॉसिबल है ये इक्वलिटी, हिट एंड ट्रायल से, और कभी पॉसिबल नहीं है। देखो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, √3 का सेकेंड स्क्वायर मतलब √3 का पावर 2, तो कितना आएगा? 3 आएगा। और कोई वैल्यू ले लो आप, कभी भी इसको क्या नहीं कर पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? सो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 आ गया, तो सेकेंड थीटा कितना आ गया? सेकेंड थीटा क्या आ गया? प्लस माइनस √2, -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में वैल्यू चेक करनी है किसकी? सेकेंड थीटा की, और करनी में किसके इक्वल है? प्लस माइनस √2 के, -π/2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में तो सेकेंड थीटा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए यहाँ पे तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव वाला ही देखेंगे, नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है देखने की। पॉजिटिव √2 एक बार तो यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे होगा, दैट इज +π/4 और एक बार -π/4, मतलब कितने सॉल्यूशंस आ गए? दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan x + secant x इक्वल्स टू 2 cos x। बताओ 0 से 2π में कितने सॉल्यूशंस लेके आएगा? चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप? sin x और cos x में कन्वर्ट कर लो, तो tan x को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin x अपॉन cos x प्लस 1/cos x इक्वल्स टू 2 cos x, यही आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है? cos x, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 + sin x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर में, तो 1 - sin स्क्वायर x, इधर 1 + sin x, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 2 sin स्क्वायर x इधर आएगा, इधर क्या है? ऑलरेडी एक sin x है, +2 इधर +1, तो इधर आगे -2 होगा, तो -1 रह जाएगा। हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में -2 और एडिशन में +1, तो 2 और -1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन 2 sin x, इधर से कॉमन -1, अंदर क्या बचेगा? 1 + sin x इक्वल टू 0, मतलब sin x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2 और 1 -1। दो आंसर्स आ चुके हैं। बट क्वेश्चन पे गिवन कौन है? tan x। ध्यान रखना, जब भी tan x दिया हो आंसर को चेक करेंगे। देखो sin x की वैल्यू 1/2 और -1, 0 से लेके 2π तक, तो वो हाफ सबसे पहले हो जाएगा 30 डिग्री पे, यहाँ पे हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर इधर आते हुए इधर से 30 डिग्री पे भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। बट आगे -1 जो होगा वो यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 3π/2 पे। बट क्या 3π/2 लेंगे हम? नहीं लेंगे। क्यों? 3π/2 पे tan x तो डिफाइन ही नहीं होता, हमारी इक्वेशन डिफाइन नहीं है, तो हम कैसे ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। कितने सॉल्यूशंस आए? 2 ही सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 5।
तो कह रहे हैं साइन ऑफ cos x की वैल्यू cos ऑफ sin x के इक्वल है, तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 0 से 2 पाई में। ठीक है भाई, बताते हैं। चलो एक बात बताओ, साइन और cos जो है इक्वल कब होते हैं? 45 डिग्री पे, हाँ है ना। 45 डिग्री पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, तो थर्ड में भी पॉसिबल है, फोर्थ में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। मतलब या तो साइन को इनपुट में क्या मिल जाए, दोनों को इनपुट में क्या मिल जाए? सेम क्या चीज? cos x और sin x इक्वल मिल जाए, और किसके इक्वल? π/4 के इक्वल। ये होगा तभी तो साइन ऑफ π/4 cos ऑफ π/4 इक्वल टू 1/√2 आएंगे, तभी इक्वलिटी आती है साइन के अंदर cos के अंदर। ठीक है, एक बार इक्वलिटी हम बात कर रहे थे कितने पे? 3π/4 पे या 5π/4 पे? 5π/4 पे इक्वलिटी आएगी एक बार, यही आएगी। चलो पहली बात तो 5π/4 तो मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो चुके हैं। चेक कर सकते हो आप, 5π/4 इज ग्रेटर देन 1, तो sin x और cos x की वैल्यू तो बेचारे -1 से 1 ही लेते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ sin x और cos x की एक साथ वैल्यू π/4 हो जाए, मतलब π/4 का मतलब पता कितना है? 3.14 डिवाइड बाई 4, दैट इज ऑलमोस्ट 0.7, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ 0.77 लगा देते हैं एक बार, अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू ली है मैंने। क्या एक ही एंगल पे एक ही एक्स पे ऐसा पॉसिबल है वो ये हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबिलिटी वही है 1/√2 की बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं इक्वलिटी की। ये इक्वल कभी नहीं होंगे 0.77 के एक ही एंगल पे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, दोनों यही हो गए तो 1 वो वाली इक्वलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 0। ऐसा ही समझ आता तो अपना जनरल सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम? देखो, क्या मैं कॉस को मेथड 2 लिख रहा हूँ, साइन को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, या फिर साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में। तो कॉस में साइन को मैं cos π/2 माइनस cos x लिख सकता हूँ। क्या आ गया ये? क्या ये साइन ऑफ cos x लिखा हुआ इक्वल टू में cos ऑफ sin x लिखा हुआ, यही आएगा। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो कुछ ऐसा ही है। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस साइन x। क्लियर है? चलो इस साइन x को मैं इधर लेके आता हूँ, एक बार प्लस पहले खोल रहा हूँ मैं प्लस के साथ, फिर खोलूँगा नेगेटिव के साथ। जब प्लस के साथ खोलूँगा तो ये इधर आएगा, तो नेगेटिव साइन x नेगेटिव cos x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2, यही आएगा। चलो एक बात बताओ, मेरे को माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया साइन x प्लस cos x इक्वल टू में आ गया 2n पाई माइनस π/2। अब फिर से भाई साइन x प्लस cos x की वैल्यू -√2 से √2 होती है, उसका नेगेटिव लोगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगी, -√2 से √2, मतलब -1.414 से लेकर 1.414 की बात कर रहा है, कुछ अप्रोक्सीमेट सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, चल पहले 0 कर लो, n की वैल्यू 0 पुट की, कितना आएगा? -π/2, -π/2 मतलब -1.57। क्या इसके अंदर आएगा -1.57? नहीं आएगा। क्लियर नहीं है क्या? दिस इज 1.414 से लेकर 1.41। ठीक है, क्या -1.57 इसके अंदर है? नहीं है। एन के लिए 1 पुट करना, 2 पाई माइनस π/2, 3π/2, 3π/2 पता कितना होता है? 3π/2, 3 इंटू π/2 मतलब 3 इंटू 1.57, ये तो 4.5 से भी ऊपर चला गया। तो क्या इसके अंदर आएगा? कभी नहीं आएगा। एन की वैल्यू -1 पुट कर लो तब भी नहीं आएगा, आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं आएगा यहाँ से। सिमिलरली जब आप प्लस की जगह माइनस ले लोगे तब भी सेम कंसेप्ट आएगा, तब भी एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी एन की, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आता। क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 4 इंटू 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर 6 साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करो, इसको 2 की पावर को सेम करो, मतलब बेस सेम करते हैं। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 2 की पावर 6 साइन एक्स। तो क्या ये 2 की पावर में 2 + 4 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ इक्वल टू 2 की पावर 6 साइन एक्स।
बेस सेम तो पावर्स भी इक्वेट, तो 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या 6 साइन एक्स की इक्वल हो जाएगी। 2 पे कैंसिल, 2 3 पे ये आएगा। तो क्या ये साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए, एडिशन में -3 चाहिए, तो -2 और -1, तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन 2 साइन एक्स आएगा, -1 आएगा, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई और 1 आ गई। 0 से लेकर 2 पाई के अंदर बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी, यहीं पे 0 से लेकर 2 पाई तक देखते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ एक बार 30 पे होगी, एक बार यहाँ पे होगी, और साइन की वैल्यू 1 एक बार यहाँ पे होगी। मतलब एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन जब आप यहाँ से यहाँ पे घूमोगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ गए, 3 आ गए। तो दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या करना है हमें, बेस सेम बनाना है, उसकी पावर्स पे करनी है, इक्वेट करनी है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना। कह रहा है cos स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर 2y इंटू 3 प्लस साइन 3z की वैल्यू 4 है, तो बताओ कि इसमें से क्या होगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस पॉसिबल हैं। चलो अब एक बात बताओ, सबसे पहले देखो 3 प्लस साइन 3z की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं। तो वो साइन 3z जो है वो -1 से लेकर 1 तक होगा। इनके अंदर कितना ऐड किया गया, 3 ऐड किया, तो 3 - 1 माइनस +2, 3 + 1 4, मतलब इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये 0 से लेकर इन्फिनिट तक जाएगा, 1 ऐड होगा तो ये 1 से लेकर इन्फिनिट तक जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। हाँ या ना, क्लियर है। cos स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर पे AMGM लगाएंगे। सुनना ध्यान से, क्या लगाएंगे, AMGM। ये इनइक्वालिटी हमेशा याद रखना, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, GM क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जिस पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, cos स्क्वायर पे और सेकेंड स्क्वायर पे, तो क्या होगा A + B/2, ये क्या होता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A इंटू B की पावर 1/2, दैट इज रूट। तो इसको मैं रूट ऐसे लिखते हैं। बट cos स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। फिर से बता रहा हूँ, AMGM क्या होता है, अगर अपने पास 2 नंबर्स A और B हैं और वो पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका जो AM होता है वो A + B/2 होता है, जिसका GM होता है वो रूट AB होता है। और हमेशा AM की वैल्यू GM से बड़ी होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है। क्लियर है। अगले नेक्स्ट चैप्टर अपना सीक्वेंस सीरीज में भी आएगा, फिर देखते हैं। बट अभी आपको समझाने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो अगर इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी, क्या वो सबसे छोटी वैल्यू 4 आएगी। 2 × 1 × 2 दैट इज 4, और उधर 4 ही लिखा हुआ है इक्वालिटी के अंदर, मतलब इसी को 4 को ही लेके आना है। 4 कब आएगा, जब ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये भी 2 होगा, तभी पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, ये 2 कब होगा, जब ये वाली वैल्यू क्या लेके आएगी, -1, तभी तो ये क्या आया था, मिनिमम आया था। मतलब यहां से क्या समझ आया कि sin 3z की वैल्यू -1 होनी चाहिए। और sin थीटा की वैल्यू -1 कब होती, बताओ, क्या पता है, sin थीटा की वैल्यू -1 यहाँ पे होती है। हाँ है ना। और ये क्या थे, क्या ये कौन से हैं, जल्दी जल्दी, 3π/2 वाले हैं। अरे हाँ है ना, 3π/2, फिर 7π/2 एंड सो ऑन। मतलब 3z की वैल्यू 4n-1 π/2 के इक्वल होगी। हाँ है ना, ठीक है। यहाँ से अब चलते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब ये क्या लेगा, 0 लेगा। ये 0 कब लेगा, जब tan 2y की वैल्यू 0 होगी। इसकी tan of 2y की वैल्यू 0। ऐसे ही tan की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 2y की वैल्यू क्या, nπ पे, तो मतलब y की वैल्यू क्या, nπ/2 पे, तभी 0 होगा।
ये 2 कब होगा? जब दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे। दोनों 1 कब होंगे? जब cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तभी पॉसिबल है। इक्वालिटी होल्ड तभी करती है, इक्वालिटी होल्ड तभी करती है जब a और b इक्वल होते हैं। a और b इक्वल मतलब cos स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, और वो कब है? जब cos की वैल्यू 1 हो जाए। तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1, तो भाई cos की वैल्यू 1 क्या यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 होती है, बट उसका स्क्वायर है तो +1 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू को मैं कह सकता हूँ n पाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू जब भी n पाई हो जाएगी, +-1 लेके आएगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा आ गया? कह रहा है x में भी मल्टीपल ऑफ पाई, बिल्कुल सही है, x मल्टीपल होना चाहिए पाई का। x कैन नॉट बी ना, z कैन मल्टीपल ऑफ पाई, नो नो नो, क्योंकि ये 3 डिवाइड में होगा तो पाई बाय 6 आ जाएगा। y कैन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यस बिल्कुल ठीक है, तो y को क्या होना चाहिए? पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखना, किस पे क्वेश्चन है? बाउंडेशन पे, कि हमारी जो इक्वेशन है वो बाउंडेड कहाँ पे है, उससे है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है रूट ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू sin x के इक्वल है, तो बताओ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे 0 से 2 पाई में। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, तो है भी आसान, बट हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ एक में टर्म में लेके आना है। तो 1 माइनस cos x बचेगा, इधर साइन स्क्वायर बचेगा, तभी मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख पाऊंगा, तभी अपना किसी एक टर्म में इक्वेशन को हम कर पाए स्क्वेयरिंग करके। 1 से 1 कैंसिल होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। cos x कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? cos x की वैल्यू 0 और cos x की वैल्यू 1। ये है सर, आसान सा क्वेश्चन था। 0 से 2 पाई में लो सर, अभी लो। 0 कहाँ पे होती है वैल्यू? सर यहाँ पे होती है एक बार, ठीक है, एक बार 0 यहाँ पे होगी सर, बिल्कुल होगी। पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, और cos x की वैल्यू 1 सर यहाँ पे होगी, एक बार 0 पे और एक बार 2 पाई पे भी हो जाएगी। सर आंसर आ गया। कितने आंसर आ गए सर? 1 2 3 4, 4 तो ऑप्शन ही नहीं है सर। ओ, अब क्या करें? ये गलती करनी थी। क्यों? एक बात बताओ, इक्वल टू में कौन है? साइन एक्स। इधर कौन है? रूट। भाई रूट जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा या 0 लेके आएगा? नेगेटिव लाएगा भी? नेगेटिव कभी नहीं लाएगा नेगेटिव। इसलिए ऐसी साइन एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव है उसको हम नहीं लेंगे। साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव देखो कहाँ पे होगी? क्या 3 पाई बाय 2 पे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी? बिल्कुल, -1 होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे? हम हटा देंगे। इसलिए आंसर क्या आया? 3 आया। क्लियर है? ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग cos x इंटू साइन वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स एंड वाई आर इन बिटवीन 0 to 3 पाई। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। देखो cos x इंटू साइन वाई की वैल्यू 1, ये तभी पॉसिबल है या तो दोनों के दोनों क्या हो जाएं? क्या हो जाए? cos x भी 1 हो जाए, साइन वाई भी 1 हो जाए, तभी पॉसिबल है। या फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएं? -1, cos x -1 हो जाए और साइन वाई भी -1 हो जाए, तभी पॉसिबल है। आप कोई और वैल्यू उठा के देख लो, 1 से छोटी वैल्यू देखो, 1 से छोटी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि cos x और साइन वाई है, 1 से बड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 से छोटी ले लो, छोटी वैल्यू को 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे छोटी ही आएगी, छोटी इंटू छोटी तो और छोटी हो जाएगी, इसलिए कभी भी पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। और तो इसको 1 होना पड़ेगा दोनों को, या फिर दोनों को -1 होना पड़ेगा। दोनों 1 कब होंगे देखते हैं। cos x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की टर्म्स में, यहाँ पे y की टर्म्स में। x क्या क्या हो सकता है? cos x 1, क्या यहाँ पे यहाँ पॉसिबल है? नहीं, यहीं पे 0, फिर घूम के आए 2 पाई, बस 2 ही केस है। x की वैल्यू 0 एंड 2 पाई पे ये 1 हो सकता है। साइन y की वैल्यू 1, 0 से 3 पाई में साइन y 1 मतलब यहाँ पे 1 होता है। 0 से 2 पाई घूमा, 3 पाई घूमा, तो यहाँ पे 2 बार घूम के एक बार, दूसरी बार फिर कट करेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 पाई पे जाना है हमें, तो 2 बार कट करेगा। तो यहाँ से कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक तो आएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? पाई बाय 2, फिर क्या आएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज 5 पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। कितने पेयर्स बन गए? 0 के साथ दोनों आएंगे, एक बार 0 के साथ पाई बाय 2, ये x और y की वैल्यू, फिर 0 के साथ 5 पाई बाय 2। इस बार लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में लिखूंगा ये। अगली बार 2 पाई के साथ पाई बाय 2,
और नेक्स्ट टाइम 2 पाई के साथ 5 पाई बाई 2। तो यहाँ से कितने पेयर आए? 4 पेयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4। ठीक है, cos x की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी? लेट अस सी दैट 0 से पाई में पाई पे होती है, 0 से पाई में घूमे 2 पाई आया, फिर 3 पाई आया, 3 पाई पे फिर से क्या होगा? ये पाई पे और 3 पाई पे क्या देगा? -1 देगा। बट साइन y की वैल्यू -1 कहाँ होगी? लेट अस सी दैट जब मैं यहाँ से घूमना शुरू करोगे तो यहाँ पे आओगे जब, तब साइन थीटा क्या लेके आएगा? -1 लेके आएगा, मतलब 3 पाई बाई 2 पे। उसके बाद क्या घूम के वापस यहाँ आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमें कहाँ रुकना है? यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि 3 पाई तक ही जाना था हमें। इसलिए यहाँ से कितने पेयर आए? 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6। So answer will be 6. So this is the total number of ordered pairs satisfying given equation and the intervals of x and y. Okay, let us move towards next question. Let us start question number 10. क्या कह रहा है question number 10? कह रहा है theta belongs to 0 से 3 pi, r belongs to r real number. तो find the number of pairs r and theta satisfying 2 sin theta equals to this. जैसे इधर r square दिखा, मेरे को तो r square में quadratic दिख रही है। तो जैसे आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको एक क्वाड्रेटिक कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? आर स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ ये, और ये -2r² लिखा हुआ है, मतलब इसके कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा r² का स्क्वायर +1 और -1 करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? r² -1 का होल स्क्वायर। ये क्या बच गया? 3 - 1 2। इधर क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा। फिर से कहाँ खेल रहा है ये? बाउंडनेस पे। क्यों? देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो कब होगी? जब ये 0 होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2 आएगी। कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 लगेगी मेरे को। सोचो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम 1 होता है। 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। इसकी मैक्सिमम 2 है, इसकी मिनिमम 2 है। तो इक्वलिटी कब आएगी? जब दोनों क्या होंगे? 2 होंगे, तभी पॉसिबल है। दोनों 2 कब होंगे? जब साइन थीटा की वैल्यू पक्का ही 1 होगी। जब r² -1 की वैल्यू 0 होगी, मतलब r² की वैल्यू 1 होगी, मतलब r की वैल्यू +-1 होगी। क्लियर है? साइन थीटा की वैल्यू 1 0 से 3 पाई में कहाँ होती है? एक बार घूमा 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, तो 1 वैल्यू एक बार यहाँ पे होगी, एक बार यहाँ पे होगी। तो थीटा कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यूज। आर की कितनी आई? 2 वैल्यूज। तो टोटल पेयर्स कितने आएंगे? 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्लियर है? सो आंसर इज 4। So this is how to do such type of questions. Let us move towards next question. Let us start question number 11. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? कह रहा है x की वैल्यू 0 से 2 पाई के अंदर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x y बताओ जो इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर से सबसे पहले y स्क्वायर जैसे दिखा, y स्क्वायर और y दिख रहे हैं, मतलब y में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो y में क्वाड्रेटिक बनाने से पहले मैं इसका क्या लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा? √2 आएगा। √2 आएगा तो ऊपर क्या बनेगा? y स्क्वायर -2y +2 का अंडर रूट। नीचे √2 है, √2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो क्या ये √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? अब इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y -1 का होल स्क्वायर +1। सोचो ध्यान से, इंटू में 2 की पावर कोसेकेंड स्क्वायर x <= 2। ठीक है भाई। अब एक बात और बताओ मेरे को, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब इसकी मिनिमम होगी। इसकी मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 होती है। मतलब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू का प्रोडक्ट कितना होगा? 2 होगा। वो 2 ही पूछ रहा है, <= 2। ये कम से कम 2 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कह रहे हैं। तो दोनों इक्वलिटी कब आएगी? जब 2 होंगे। इसको 2 होना पड़ेगा। अब ये सर 1 कैसे है मिनिमम? भाई कोसेकेंड x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट होता है। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही। नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो हो जाएगा, सेम वैल्यू देगा यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी तो लेगा, इसका स्क्वायर बस सेम वैल्यू आ जाएगी। मतलब कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 से इन्फिनिट आएगी। ये किसकी थी? कोसेकेंड की। क्लियर है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1, तो 2 की पावर 1 मिनिमम हो जाएगी। 2 की पावर 1 2, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज मिनिमम 2 है। इसकी मिनिमम 2 है, इसकी मैक्सिमम 2 है।
मतलब ये कब होल्ड करेगी, ये तभी होल्ड करेगी जब इसको 2 हो जाएगा। ये 2 कब होगा, जब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, और ये 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 1 हो जाए। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मतलब कोसेकेंट एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए। चेक करते हैं 0 से लेके 2 पाई के अंदर कोसेकेंट एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 कहाँ पे होती है, शायद से 2 जगह आएंगी। 0 से 2 पाई ये है, एक बार यहाँ पे 1 होगा, एक बार यहाँ पे -1 होगा, बस। तो कितने पेयर्स आ गए, कोसेकेंट एक्स से एक्स की 2 वैल्यूज आई, y की एक वैल्यू आई, 2 × 1 दैट इज 2, सो आंसर विल बी 2। दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के अंदर मॉडुलस भी है और 0 से 2 पाई के बीच में बताना है। सो अगर इसको लगता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गया है हमें, तो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ओके, देन ओनली सी द सॉल्यूशन। चलो, आई होप आप सबने पॉज कर ली होगी और स्टार्ट कर दिया होगा करना। मैं स्टार्ट करता हूँ अब। चलो देखो, मॉड आते ही हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। 2 पार्ट्स कौन से, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या होगा मॉडुलस के लिए, जब 2 sin x - 1 की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, मतलब sin x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/2 होगी, तब की बात कर रहा हूँ। क्यों, तब वो मॉड किससे खुलेगा, एज इट इज़ खुलेगा। एज इट इज़ मतलब यहाँ पे आएगा 5 प्लस, मैं cos 2x को कन्वर्ट कर रहा हूँ sin x में, क्योंकि cos 2x को कन्वर्ट कर सकता हूँ sin x में मैं, तो क्या लिखूंगा इसको 1 - 2 sin स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये मॉडुलस एज इट इज़ खुल जाएगा 2 टाइम्स sin x - 1 से, तो 5 + 2 7 बनेगा। 3 माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या 10 बन जाएगा। 2 × 2 माइनस में 4 sin स्क्वायर x आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 sin x आएगा। तो इसको मैं सबको उधर लेके जा रहा हूँ, 2 पे कैंसिलेशन करके उधर जाएगा, तो क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x, ये उधर जाएगा -5, ये क्या आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हमें क्या ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, -10 चाहिए, 3 चाहिए, 5 और -2, तो क्या बन गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 2 sin x - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो क्या बन गया 2 sin x -1 कॉमन, ये आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, sin x ही कॉमन आएगा बस, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 sin x प्लस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या प्लॉट करेंगे, इसके रूट्स -5/2 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो इस पार्ट में चेक करेंगे। -5/2 मतलब -2.5 से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, sin x, ठीक है, sin x की वैल्यू से छोटी पॉसिबल नहीं है, sin x की वैल्यू से बड़ी पॉसिबल नहीं है, बस हाँ ये पॉसिबल है। ओनली वैल्यू पॉसिबल क्या है यहाँ से, कि sin x की वैल्यू 1 के इक्वल, बस 1 भी तब आएगा जब sin x की वैल्यू हाफ से बड़ी है, बिल्कुल है, हाफ से बड़ी है 1, यस, मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ गई 1, ठीक है। sin x की वैल्यू 1 0 से 2 पाई के अंदर, 0 से 2 पाई के अंदर sin x की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है, मतलब π/2 पे होती है, और तो कहीं नहीं होती, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/2। बट हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या π/2 एक इंटीजर है, नहीं है, मतलब हमारा आंसर यहाँ से कुछ भी नहीं आया, हमें यहाँ से कोई आंसर नहीं मिला, सॉल्व तो कर लिया हमने। लेट अस मूव टुवर्ड्स केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, अब ये पॉजिटिव है तो मैं क्या लूँगा, अब नेगेटिव लूँगा, मतलब 2 sin x - 1 की वैल्यू लेस देन 0, sin x की वैल्यू लेस देन 1/2, क्लियर है। चलो लिखते हैं, तो 5 प्लस 2 टाइम्स 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब जो ये मॉडुलस है किससे खुलेगा, नेगेटिव से, किससे खुलेगा, नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू -3 टाइम्स 2 sin x - 1। 5 + 2 7, ये माइनस प्लस 3 है, तो इधर आगे -3 हो जाएगा, 7 - 3 = 4, ये -4 sin स्क्वायर x आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल टू नहीं ले रहे हम क्योंकि इक्वलिटी हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस साइड, ये क्या आएगा -6 sin x, 2 3 पे 2 2 पे 2 2 पे, इन सबको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 2 sin स्क्वायर x -3 sin x -2 ग्रेटर देन 0,
ये है। चलो अब चलते हैं, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? फैक्टर्स बनेंगे, देखते हैं। -4 -3, मल्टीप्लिकेशन में -4 चाहिए, एडिशन में -3 चाहिए, तो -4 इंटू +1, तो क्या बन जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x -4 sin x प्लस sin x -2 ग्रेटर देन 0। दोनों में से कॉमन 2 sin x आ रहा है, यहाँ से कॉमन 1 आ रहा है, अंदर बचेगा sin x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से -1/2 रूट आएगा, यहाँ से √2 आया। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला मतलब या तो ये या ये, बट क्या ये पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? sin x की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। -1/2 से छोटी, हाँ -1/2 से छोटी ली हमने, बिल्कुल ठीक है। मतलब sin x की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है अपनी? sin x की वैल्यू <1/2 ये आ चुकी है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ये कह रहा है sin x की वैल्यू -1/2 से छोटी, ये क्या sin x की वैल्यू 1/2 से छोटी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, हाँ है ना, दोनों का इंटरसेक्शन। सोचो ध्यान से, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब sin x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए और sin x की वैल्यू -1/2 से छोटी भी होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? -1/2 से ही छोटी होनी चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे जब, तो क्या आएगा कि -1/2 से छोटी कर दो। क्लियर है? तो -1/2 से छोटी कहाँ पे होगी? लेट अस सी दैट। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आएगा? sin x की वैल्यू <1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं ये होगा कहाँ पे। sin x की वैल्यू -1/2 से छोटी कहाँ पे होगी? लेट अस सी दैट। देखना ध्यान से, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया था अपना, बट यहाँ से चेक करते हैं। sin x की वैल्यू -1/2 से छोटी, पहली बात -1/2 कहाँ पे होती है वो देखते हैं। क्या -30 डिग्री पे -1/2 होती है वैल्यू sin x? बिल्कुल। जैसे जैसे मैं इधर लेके आऊँगा इसको, तो ये वैल्यू क्या होगी? -1 की तरफ एक्सटेंड करेगी। कहाँ पे? -1 की तरफ। तो क्या -1/2 से छोटी जा रही है? बिल्कुल सही जा रही है। मतलब हम यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। घुमा कहाँ तक सकते हैं? यहाँ तक। जब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? वैल्यू -1/2 होगी। तो इसके बीच में क्या होगा? sin x की वैल्यू -1/2 से छोटी होगी, बाकी सब जगह पे -1/2 से बड़ी होगी। इधर तो पॉजिटिव ही होनी है फर्स्ट सेकंड में, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। इधर भी बड़ी होगी -1/2 से, क्योंकि इधर ये 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए इधर इंक्रीज करती है। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगी? हमें हमारा इंटरवल, रिक्वायर्ड इंटरवल आएगा। तो अब 0 से 2π के लिए ये इंटरवल है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा इसको? इस एंगल तक ये एंगल कितना है? 180 + 30 210। तो क्या मैं इसको 7π/6 लिख सकता हूँ? सिमिलरली इसको मैं जब घूम के आऊँगा, इसको मैं 11π/6 लिख सकता हूँ। मतलब जो हमारा इंटरवल आया इसके अकॉर्डिंग वो कितना आया? 7π/6 से लेकर 11π/6 तक। ये बात क्लियर है? तभी हमारी वैल्यू sin x की -1/2 से कम होगी। ठीक है, अब 7π/6 जो है वो कितना होता है वो देखते हैं। π/6 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू कितनी होती है? मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू बता रहा हूँ। π/6 की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 6, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 0.52 के आसपास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो 7 × 14, 7 × 35, 36, तो 3.64 के आसपास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 × 22, 2 कैरी 55, 57, तो 5.72 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। किसकी? इन दोनों की। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इसके बीच में कोई इंटीजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं। कौन कौन? 4 और 5 आ रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आ गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट हाँ करना कैसे है? आपको स्पीड बनानी है अपनी। स्पीड कैसे बनेगी? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सम गुड क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पार्ट 1. In the next part we will solve some good questions, level 2 questions. Okay, so don't forget to subscribe the channel and don't forget to share it with your friends. Thank you.